गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमारी जो गैसीय स्टेट थी, ठीक है, जो गैसेस थी उनकी सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। लास्ट में हमने लिक्विफिकेशन पढ़ा था गैस का, कि हम कैसे गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी नेक्स्ट स्टेट है, दैट इज लिक्विड स्टेट। क्या पढ़ेंगे हम? लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो स्टेट हमें पढ़नी है, गैस और लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट में हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा वैसे हमें प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं करना, कुछ ही प्रॉपर्टीज जो है उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स डू नॉट हैव, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, ये सब हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, लिक्विड्स हैव low density, liquids have low densities than solids, than solids. Okay. Liquids are very less compressible, are very less compressible, are very less compressible, कंप्रेस नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, और लिक्विड्स हैव लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हैव लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन solids, but more than gases, but more than gases। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स बट हाई देन gases, but high than gases। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेस हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स या अगर गैसेस की बात करें, गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। कैसी होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, liquids can flow easily, liquids can flow easily। ठीक है, इजीली फ्लो कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी गैसेस में भी होती है। लेकिन गैसेस जो है उनके अंदर जो डिफ्यूजन है, जो फ्लो करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली बट हैव लेस टेंडेंसी, बट हैव लेस टेंडेंसी देन गैसेस। बट गैसेस से जो फ्लो करने की टेंडेंसी है वो कम होती है। गैसेस तो दूर तक फ्लो करके जा सकती हैं, लेकिन लिक्विड्स जो है वो इतनी दूर नहीं जाएंगे, इनमें विस्कोसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, टेंडेंसी टू अपोज, जितना ज्यादा विस्कस होगा कोई लिक्विड वो उतना ही कम फ्लो करेगा। तो ये तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, लिक्विड्स की, आप सभी को पता है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर होता क्या है किसी भी लिक्विड का, और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे जिसकी वजह से वो ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। तो देखते हैं वेपर प्रेशर। अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा कि आपके पास सपोज करो कोई है लिक्विड जिसको हमने एक कंटेनर में स्टोर किया, ठीक है, और यहां हमारे पास है एक पिस्टन, ठीक है, और ये है कोई हमारे पास लिक्विड। ठीक है, क्या होगा कि लिक्विड के कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो कहां चले जाएंगे? एयर के अंदर। ठीक है, कुछ लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। ठीक है,
ये क्या है हमारे पास, वेपर्स, और ये है हमारे पास लिक्विड। ठीक है, जब ये वेपर्स मूव करेंगे, अब गैसियस स्टेट में है, वेपर्स है तो मतलब आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करेंगे, इस पिस्टन पे फोर्स डालेंगे। ठीक है, अब ये जो वेपर्स है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और ऑन द पिस्टन, उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। और ये जो वेपर्स हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे किसके साथ, लिक्विड के साथ। किसके साथ है, लिक्विड के साथ। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इनका जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों। कि हमारे पास सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड के, तो क्या हुआ, शुरू में 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए, या हम कह रहे हैं 50 हो गए, लेकिन फिर से कुछ मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, और ओवरऑल हमारे पास बचे 30। मतलब एक बार ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो नंबर है वो फिक्स हो जाएगा कि हमारे पास जो वेपर्स हैं वो 30 हैं, 40 हैं, जो भी है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं 40 मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर चले गए और जो बच गए वो लिक्विड के अंदर है। अब ये जो नंबर है, जो ये रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, कि ये तो हमारे पास हो गए 60 और ये है 40, तो ये नंबर चेंज नहीं होगा, एक दूसरे में अब भी ये कन्वर्ट होते रहेंगे, कि एक वेपर जो है वो लिक्विड में आएगा तो एक लिक्विड का जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो किसमें चला जाएगा, वेपर में, कांस्टेंट रहेंगे। इसी स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हमारी यूनिट भी है 11th क्लास के अंदर, ठीक है, जिसको हम अच्छे से 7th यूनिट है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी, प्रेशर exerted by the vapors, pressure exerted by the vapors of the liquid with pressure exerted by the vapors of the liquid when vapors are in equilibrium, when vapors are in equilibrium with liquid, जब लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में, तभी हम देखेंगे। देखो जब अगर चेंज हो रहे हैं, सपोज करो कि वेपर्स एक बार हमने देखा 10 थे, ठीक है, फिर हमने देखा 60 हो गए, तो दोनों के वेपर प्रेशर में तो सिंपल सी बात है डिफरेंस मिलेगा। 10 जो वेपर्स हैं वो कम प्रेशर क्रिएट करेंगे और 60 जो वेपर्स होंगे वो हमारे पास ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो हम कब इसको मेजर करें, अब दो स्टूडेंट से दोनों ने रीडिंग ली, दोनों की अलग अलग आई, तो किसकी माने हैं वो, तो हम क्या देखेंगे, पहले हम वेट करेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना, क्या कि हमारे पास जो वेपर्स है वो कांस्टेंट हो गए, लिक्विड जो है वो भी कांस्टेंट हो गया, अब ना तो कम हो रहे ना ज्यादा, उस टाइम हम वेपर प्रेशर जो है उसको मेजर करेंगे। अब वो हमारे पास कितना आ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वेपर प्रेशर क्या है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, वो देखते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वेपर प्रेशर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेचर लिक्विड का मतलब, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है हम लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे। किसको देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, और वो डिपेंड करती है कि वो आपके पास जो लिक्विड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन पोलर है। नेचर का मतलब ये है कि आपका जो लिक्विड है वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेंगे और पोलर रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि वीकर आर द
forces of attraction, weaker are the forces of attraction between the particles of liquid more easily it get converted, more easily it can be converted into vapors, and hence higher is the vapor pressure, ठीक है। मोर इजिली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और ये इसमें लिख सकते हो आप मोर, देयरफॉर मोर आर द वेपर्स, एंड हेंस मोर इज द वेपर प्रेशर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं मोर इज द वेपर प्रेशर, कि कितना, जितने ज्यादा वेपर्स रहेंगे उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा। अब वेपर्स कब ज्यादा होंगे, जब जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहे, वीक रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया CCl4, ठीक है, एक ये आपके पास नॉन पोलर, ठीक है, कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, और हमारे पास है H2O, ये है पोलर। तो इनके बीच में H2 और H2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां CCl4 जो होगा, CCl4 और दूसरा CCl4 का जो मॉलिक्यूल रहेगा, इनके बीच में वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस रहेंगे, वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो कम रहेगा। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी उतना ही वेपर प्रेशर कम रहेगा, और यहाँ उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस क्या है, यहाँ वीक है, फोर्सेस कैसी है, वीक है, और यहाँ फोर्सेस कैसी है आपके पास, स्ट्रॉन्ग है, कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें देखना है कि आपका जो लिक्विड है वो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर हुआ तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नॉन पोलर हुआ तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। तो ये तो था नेचर ऑफ लिक्विड, क्या था, नेचर ऑफ लिक्विड। अब सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो देखते हैं टेम्परेचर वेपर प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर also increases, वेपर प्रेशर also increases, ठीक है। जो वेपर प्रेशर है ना वो आसानी से इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, आसानी से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जितना हीट करेंगे, जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड से किस में आ जाएंगे, वेपर्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज की, आपके पास है लिक्विड। अब जब हम टेम्परेचर, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड हाई हो जाएगी, और वो कहाँ एस्केप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगे। और जितने ज्यादा आएंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ही वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कि इससे ज्यादा जब एनर्जी हो जाएगी तभी वो वेपर्स में जा सकता है। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ
जो नंबर है मॉलिक्यूल्स का जिनके पास ये एनर्जी होगी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास है, इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यहां है आपके पास वेपर प्रेशर, सॉरी एनर्जी, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक कर्व आया मेरे पास ये, ठीक है, T1 टेम्परेचर पे, किस पे देखने को मिलेगा हमें ये, T1 टेम्परेचर पे, कि मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे अगर उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, अगर उनकी एनर्जी, सॉरी, ये मेरे पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये है काइनेटिक एनर्जी, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी, इधर हम जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हुए, और हमने कहा कि इस स्टेज पे जाने के बाद ये मैंने कहा कि कोई एनर्जी है E1, कुछ भी हम कह सकते हैं, जब इससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तभी वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो यहां क्या हम देख रहे हैं कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, पहले कम थी, फिर जैसे ही एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये हमें कर्व देखने को मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर टेम्परेचर T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो पहले जो कर्व था वो ये था, ठीक है, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी मैंने कहा था चाहिए, कोई भी हो सकती है पर्टिकुलर एनर्जी, अगर उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या देख रहा हूं कि इसी एनर्जी पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, कि ये तो है ही इस कर्व के अंदर, ये वाला पार्ट तो आ ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो ऊपर वाला है, ये तो मैंने नीचे अलग से दिखाया है, इसको शेड किया है और इसको अलग तरीके से शेड किया है। तो ये जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला शेड किया है, ये T1 वाले ग्राफ के अंदर है और T2 वाले ग्राफ के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ये जो मैंने ऊपर ये शेडिंग की है ये केवल T2 वाले में है, और ये इसका मतलब है कि यहाँ जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कम है, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास ज्यादा हो गए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो मतलब वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होंगे वेपर्स के अंदर, ठीक है, तो वेपर्स इंक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। फर्स्ट था आपके पास नेचर, कि जिसमें अगर हमारे पास पोलर लिक्विड है, एक हमारे पास नॉन पोलर हो सकता है, तो पोलर रहेगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो तो रहेगा कम, और नॉन पोलर है उसका वेपर प्रेशर रहेगा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि पोलर के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और नॉन पोलर के बीच में वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ वेपर्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और जब वेपर्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर, अब वेपर्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो लिक्विड से एस्केप करके किसमें आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, और वेपर्स की फॉर्म में आने के बाद वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, और हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स थे जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो होगा हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है। एक तो रहेगा हमारे पास विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है लिक्विड की जो हमें स्टडी करनी है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, या एक और लेक्चर हो सकता है, 2 मैक्सिमम लेक्चर है। अगर एक में होगा तो हम देखेंगे, एक में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज जो करवाया है इसको पढ़ना है, कोई भी डाउट रहे तो मेरे से पूछना है, ठीक है। थैंक यू।